चाहते हैं कि सर ये जो नई संसद भवन का डिजाइन है उस पर एक कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। क्या हमारी भारत की संसद भवन जो नया बनाया गया है, क्या उसका डिजाइन कहीं से कॉपी किया गया है या नहीं किया गया? तो शुरू में तो मैं भी बड़ा हैरान हुआ कि ऐसा अचानक क्या टॉपिक आ गया, लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों ऐसा पूछ रहे हैं, कहां से आया। तो मैंने इस पर थोड़ी रिसर्च करनी शुरू की, तो पता चला सुबह से ट्विटर पर ये सब चल रहा है। और कांग्रेस के साथियों ने भी सवाल किया, टीएमसी ने भी, और कईयों ने भी, और अब तो फोटो वायरल होनी शुरू हो गई है कि हमारी भारत की जो नई संसद भवन बनी है, जिसका उद्घाटन अभी नरेंद्र मोदी जी ने किया है, वो डिजाइन हूबहू कहीं से कॉपी कर लिया गया है। मुझे तो इस बात पर विश्वास नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी ऐसा करेंगे। और डिजाइन के लिए जब मैंने सर्च किया तो पता चला 200 करोड़ से ज्यादा दिए गए हैं सिर्फ डिजाइनर के लिए, डिजाइन करने के लिए, डिजाइनर कंपनी को। ऑल्दो वो कंपनी गुजरात की है और उसको ही बिडिंग के माध्यम से कॉन्ट्रैक्ट मिला, तो ये भी नहीं कह सकते कि पार्शलिटी करके कर दिया गया, लेकिन ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट उसको ही मिले सेंट्रल विस्ता के, वो अलग विषय है। लेकिन 200 करोड़ रुपए से ज्यादा दे देना डिजाइन के लिए और बाद में पता चला डिजाइन कॉपी है, चोरी किया गया है, ये तो संभव नहीं है। फिर मैंने वो जांच की, सर्च किया, और आप भी कर सकते हैं जो लोग भी ऑडियंस से सुन रही है, और यहाँ मैंने थंबनेल पर भी वो फोटो लगाई हुई है। मतलब सोमालिया जैसा देश, साउथ अफ्रीका का एक देश सोमालिया, वो जो अपनी संसद भवन जिसको रिजेक्ट कर चुका है, 1970 के बाद ही उसने संसद भवन को रिजेक्ट कर दिया था, सोमालिया की उस संसद भवन का डिजाइन बाई चांस भारत की नई संसद भवन से मिलता जुलता है। मैं इतने के बाद भी ये नहीं कहूंगा कि वो कॉपी किया गया है, क्योंकि बहुत सारी बिल्डिंगों के डिजाइन के कॉमन हो सकते हैं, बहुत सारी सिमिलरिटीज आ सकती हैं। हो सकता है आपके घर का डिजाइन, आपके ड्राइंग रूम का, बेडरूम का डिजाइन दूसरे घर के बेडरूम से मैच कर जाए, या कई बार हम लोग कहीं कोई अच्छी चीज लगती है तो उसको कॉपी कर भी लेते हैं। मैं लेकिन इस बात को बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकता कि नरेंद्र मोदी जी या भारत सरकार सोमालिया जैसे देश से रिजेक्ट की गई संसद भवन को कॉपी करेगी। फिर भी क्योंकि ये ट्विटर पर चल रहा था तो लोगों ने मेरी राय जाननी चाहिए कि आपकी क्या राय है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि दो बिल्डिंगों में सिमिलरिटीज हो सकती हैं। बाहर से बिल्डिंग एक जैसी हो सकती है, अंदर से एक जैसी हो सकती है, इंटीरियर एक जैसा हो सकता है, लेकिन ये कॉपी कर लिया गया, मैं इसको नहीं मानता। ये बहुत ज्यादा निचले स्तर का आरोप हो जाएगा कि नरेंद्र मोदी जी इतना गिर जाएंगे या वो कंपनी इतना गिर जाएगी कि 200 करोड़ से ज्यादा ले लेगी नरेंद्र मोदी जी से और वो डिजाइन कॉपी करके, कॉपी पेस्ट करके दे देगी। बाकी फिर भी आप खुद अपने विवेक से फैसला लें, किसी के बहकावे में ना आए, किसी कहने में ना आए। अगर बिल्डिंग एक जैसी लग रही है तो कई बार बाई चांस हो जाता है। कई बार मैंने जैसे कहा कि हम चाहते नहीं होते कोई चीज किसी से मैच कर जाए, डिजाइन बनने के बाद ही तो पता चला कि डिजाइन उससे मैच कर रहा है। मान लीजिए डिजाइन उससे मैच ना करता होता, किसी और बिल्डिंग से मैच कर जाता, फिर आप कहते कि वहां से कॉपी कर लिया गया है। तो इतनी निचले स्तर पर नहीं जाना चाहिए मुझे, मेरे हिसाब से। अगर डिजाइन कॉपी किया गया होता तो हुबहू कॉपी होना चाहिए था, कलर कोडिंग सेम होनी चाहिए थी, साइज सेम होना चाहिए था, हाइट सेम होनी चाहिए थी। बट यहां मुझे लग रहा है कुछ डिफरेंस तो है, भले ही 10% का डिफरेंस है, लेकिन डिफरेंस है। आप 100% कॉपी नहीं बोल सकते इस डिजाइन को। और अगर आप कंपेयर करेंगे, जैसे बचपन में स्कूलों में आता था ना कि अखबारों में आता था मैच डिफरेंस, तो 5 डिफरेंस तो कम से कम निकाल ही सकते हैं, 10 भी डिफरेंस शायद आपको मिल जाएंगे। इतना सिमिलरिटी नहीं है कि उसको डिजाइन को एज इट इज कॉपी कर लिया गया। हाँ, ये बाई चांस है कि दो चीजों की सिमिलरिटी हो जाती है। कई बार कुछ बिल्डिंगें ऐसी बन जाती हैं जो बिल्कुल हुबहू एक दूसरे की कार्बन कॉपी होती है। लेकिन इसका मतलब अगर कोई 1970 में या उससे पहले 1960 या 50 के दशक में कोई बिल्डिंग बनाई गई और आज 2023 में किसी बिल्डिंग का उद्घाटन हो रहा है, दोनों बाई चांस से मिल गई, तो आप ये बोलने लोगों कि हमने कॉपी कर लिया, हमने डिजाइन चोरी किया है, हमारा डिजाइन ओरिजिनल नहीं है, भारत की संसद को कॉपी कर करके बनाया गया है, मैं ये नहीं मानता। बाकी उस कंपनी से जांच होनी चाहिए, पूछा जाना चाहिए। और यदि ये डिजाइन इतना कॉमन है, अगर सिमिलरिटी ज्यादा है, तो कॉपी तो नहीं बोल सकते, लेकिन कम से कम हाँ उस कंपनी को बोल सकते हैं कि भाई आपने 230 करोड़ रुपए लिए, तो डिजाइन कहां से लिया आपने? बेस बनाने के लिए कोई आइडिया तो लिया होगा ना कहीं से, तो हो सकता है बेस स्ट्रक्चर उन्होंने सोमालिया का लिया हो। लेकिन फिर भी सोमालिया जैसा, मतलब भारत का आदर्श सोमालिया जैसा देश होगा, नरेंद्र मोदी जी का आदर्श सोमालिया जैसा देश होगा, ये स्वीकार कर पाना, इस पर विश्वास कर पाना बहुत मुश्किल है। मैं ये नहीं मानता हूं। बाकी आप लोग जवाब दीजिए कि आपको क्या लगता है, क्या दोनों में सिमिलरिटी है, क्या कॉपी है, या कितना परसेंट कॉपी है? क्या 5 डिफरेंस या 10 डिफरेंस हम ढूंढ सकते हैं कि नहीं ढूंढ सकते हैं? अगर 10 डिफरेंस दिख रहे हैं तो इसका मतलब उसको कॉपी तो नहीं कहा जा सकता। कलर कोडिंग अलग है, पत्थर हो सकता है सोमालिया ने जहां से पत्थर मंगाया हो, भारत की संसद में पत्थर वहां से ना मंगाया गया हो सकता है हाइट 2 फीट 4 फीट कम ज्यादा रही हो। ऐसे कैसे कह सकते हैं कि आप पूरी तरह से कॉपी कर लिया गया है? मैं नहीं मानता कि पूरी तरह से कॉपी किया गया, मैं नहीं मानता चोरी किया गया है। भारत का संसद भवन नया है, जैसा नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा ना, नई ऊंचाइयां हैं, नई आकांक्षाएं हैं, सब कुछ नया है, नया संसद भवन है, तो नए संसद भवन को कॉपी थोड़ी करेंगे।
इतना तो कॉमन सेंस है। अगर कॉपी ही करना होता तो 200 करोड़ रुपए से ज्यादा थोड़ी दिया जाएगा किसी डिजाइनर को या आर्किटेक्ट को सिर्फ बाहर का डिजाइन करने के लिए या नक्शा बनाने के लिए। अगर नक्शा बनाने के लिए 200 करोड़ रुपए ज्यादा दिए गए हैं तो मैं मानता हूं ये कॉपी तो नहीं होगा, 100% कॉपी तो बिल्कुल नहीं हो सकता। बाकी सोमालिया की बिल्डिंग मैंने देखी अभी फोटो में, और वहां तो जाने का मौका नहीं मिला है। जो लोग वहां गए वो जाकर के देख लें, और जिन लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है कि सोमालिया जैसी बिल्डिंग है तो वो सोमालिया जाकर के देखें, वहां की फोटो खींचे और तब बताएं कि कितने डिफरेंसेस है। ऐसे कैसे बता दें हम लोग के सोमालिया से कॉपी कर लिया गया है, चोरी का है, नया संसद भवन में अपना दिमाग नहीं लगाया गया। और जिस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं, जिस तरह के ट्वीट्स किए जा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी को टैग करके, आर्किटेक्ट कंपनी को टैग करके कि वो गुजरात की कंपनी है, अहमदाबाद की कंपनी है, और सारे कॉन्ट्रैक्ट उसे ही मिल जाते हैं बाई चांस बिडिंग के बावजूद भी। अब जब बिडिंग प्रोसेस में जा रहा है व्यक्ति तो वहां थोड़ी ना पार्शियलिटी हो सकती है। और जो लोग कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं देते हैं वो बताएं क्या बिडिंग हो सकती है, बिडिंग में घपलेबाजी हो सकती है क्या? मुझे तो नहीं लगता। और नरेंद्र मोदी जी अपना ड्रीम प्रोजेक्ट, जो ये मानते थे कि उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है नई पार्लियामेंट वो बनवाएंगे, अपने सामने बनवाएंगे, उसके उद्घाटन के लिए राष्ट्रपति तक को नहीं बुलाया गया क्योंकि शीला पट्टिका पे राष्ट्रपति का नाम ना आ जाए, क्योंकि वर्तमान नहीं देखा उन्होंने, भविष्य देखा। तो भविष्य देखने के लिए इतनी बड़ी गलती तो नरेंद्र मोदी नहीं करेंगे कि किसी आर्किटेक्ट को 200 करोड़ रुपए से ज्यादा दे देंगे सिर्फ इस काम के कॉपी कर लो। और कॉपी भी कहां से कर लो? मतलब यार, जो लोग आरोप लगा रहे हैं कम से कम आरोप लगाओ तो अमेरिका का आरोप लगा लो, रशिया का आरोप लगा लो, चाइना का आरोप लगा लो, कनाडा का आरोप लगा लो, ऑस्ट्रेलिया का आरोप लगा लो। आपको आरोप लगाने के लिए देश में मिला तो सोमालिया। देश में तो कई जगह ऐसी मार्केट है जहां मार्केट सिमिलर दिखती है जैसी भारत की नई संसद भवन बनाई गई है, तो हम ये कहेंगे वहां से कॉपी कर लिया गया। थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है, बिल्डिंग की हाइट में डिफरेंस हो सकता है, स्टोन कलर में डिफरेंस हो सकता है, वो बिल्डिंग पुरानी है नई है, यही डिफरेंस आ गया। और वो उन्होंने रिजेक्ट करा, उन्होंने क्यों रिजेक्ट करा वो देखेंगे। हम रिजेक्ट थोड़ी कर रहे हैं, हम तो एक्सेप्ट कर रहे हैं। और हमने नई संसद भवन बनाई है तो डिजाइन किसी ना किसी संसद भवन से कॉपी होना ही था, कहीं ना कहीं मैच कर ही जाना था भाई। अब दुनिया में जितने भी देशों की संसद भवन बनी है उनमें इंटीरियर हो सकता है एक ही कंपनी ने इंटीरियर किया हो, अंदर का स्ट्रक्चर वैसा ही हो जैसा किसी दूसरे देश का है। तो मैं कहेंगे कि भारत की संसद भवन में इंटीरियर भी कहीं से कॉपी कर लिया गया, एक्सटीरियर कहीं से कॉपी कर लिया, इंटीरियर कहीं से कॉपी कर लिया गया, कॉपी पेस्ट करके भारत को दे दिया गया और हजारों करोड़ रुपए ले लिए गए। मैं नहीं मानता ऐसा हुआ होगा। फिर भी मैं लोगों की जो सवाल आ रहे थे कि आप अपनी राय दीजिए, मैं मानता हूं कि ये बाई चांस है, कोइंसिडेंस है, इसको स्वीकार कर लेना चाहिए। अगर 90% हमारी बिल्डिंग सिमिलर भी है तो 10% तो अलग है ना। और वो भारत की, वो इंडोनेशिया की है, सोमालिया की है, यही सबसे बड़ा डिफरेंस हो गया। सोमालिया और भारत में अंतर नहीं पता ना, स्पेलिंग में सिमिलरिटी है ना किसी और चीज में सिमिलरिटी है, यही सबसे बड़ा डिफरेंस आ गया। और फाइंड द डिफरेंस में देखेंगे तो मुझे लगता है 10 से ज्यादा अंतर पाए जाएंगे। ये चोरी करा हुआ, कॉपी करा हुआ, कहीं से उधार लिया हुआ डिजाइन नहीं है, ये ओरिजिनल डिजाइन है। जब 200 करोड़ रुपए ज्यादा दिए, 230 करोड़ रुपए दिए गए, 230 करोड़ रुपए दिए गए तो फालतू फंड में नहीं दिए गए। अगर कॉपी करना होता तो कहीं से भी कोई भी कॉपी कर लेता, ये तो बहुत आसान हो जाता। उसमें कुछ ना कुछ कारीगरी करी गई होगी, वो क्योंकि आर्किटेक्ट बता सकते हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं वो बता सकते हैं, वो देख करके बता सकते हैं कि इसमें और सोमालिया वाली संसद के आउटर डिजाइन में क्या अंतर है। मेरे हिसाब से 10 से ज्यादा अंतर है। और अगर 10 से ज्यादा अंतर हो किसी चीज में तो उसे कॉपी करा हुआ, चोरी करा हुआ, मांगा हुआ, उधार दिया हुआ, इस तरह के शब्द यूज नहीं करने चाहिए। अब वर्तमान संसद भवन ही भारत का नया संसद भवन है, हम सबको उसको चुपचाप स्वीकार कर लेना चाहिए। फिर भी अगर डाउट आता है तो उस कंपनी जिसने पैसे लिए हैं उसको थोड़ा रिक्वेस्ट कर सकते हैं, भाई 1500 रुपए कम कर लो, जब डिजाइन थोड़ा बहुत अगर सिमिलर हो रहा है तो थोड़ा बहुत पैसे कम कर लो। और उतना तो मैं समझता हूँ नरेंद्र मोदी जी कर, मतलब 1500 मतलब लाख या 50 करोड़ रुपए कम कर लो, 1500 रुपए नहीं, करोड़ों की बात कर रहा हूँ। तो बात करोड़ों में होती है यार, वही गरीब लोग है ना, तो मुंह से 1500 रुपए निकलता है, वही साइकोलॉजी तो वही है ना। तो अभी मैं समझता हूँ कि अगर कॉपी करने का फाइन लगाना है तो थोड़ा बहुत 1 लाख रुपए, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपए का फाइन लगा दो, 1 करोड़ रुपए कम कर दो। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई बिल्डिंग बनवाते हैं, वो डिजाइन दूसरे से मैच कर जाता है, तो हम कहते हैं भाई हम तो पैसे उतने नहीं देंगे, तो बिल्डिंग बन गई है, स्वीकार करना पड़ेगा। मैं ये नहीं मान सकता कि ये सोमालिया से मतलब इतने, और वो भी सोमालिया की वो संसद भवन जिसको बंद कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया, उन्होंने खुद ही उसको बंद कर दिया है, उसको कॉपी किया गया होगा। ये आरोप बहुत निचले स्तर का आरोप है। इतने निचले स्तर की सोच मैं समझता हूं कि नहीं हो सकती है जिन लोगों ने इसको बनवाने की कोशिश करी है। और अगर 200 करोड़ रुपए, 230 करोड़ रुपए ज्यादा हमारे भारत के टैक्स पेयर का पैसा गया है तो कॉपी करने के लिए तो इतना पैसा नहीं दिया गया होगा, मैं इतना मानता हूं।